idioms and phrases, idioms and phrases, पार्ट थर्ड। मैंने हर पार्ट में 10-10 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है और साथ साथ में इसलिए कवर किया है कि आप आराम से याद कर सको। तो ये आप लोगों के अगले नेक्स्ट 10 वर्ड देखिए, देखो ए लाफिंग स्टॉक, A1 एक लाफिंग स्टॉक, इसका मतलब है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुलस, हंसी का पात्र। हम याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद रखने का तरीका क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुलस। जैसे कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति एक, जैसे जनरली लोग कपड़े पहनते हैं या जनरली लोग रहते हैं, उस तरह रह के अगर दूसरे तरीके से आपको दिखाई देता है तो वो क्या हो जाता है, हंसी का पात्र हो जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि लाफिंग स्टॉक का मतलब यहाँ पर पर्सन समझ लेना, व्यक्ति सोच लेना, तो हंसी का पात्र है, मतलब उसको देखकर लोग हंसते हैं, इसलिए लाफिंग स्टॉक हो गया। एट होम इन बेल बर्स्ट इन टच, हम कैसे कह सकते हैं इसको, एक और तरीके से कह सकते हैं एट होम इन, मैं तेरे घर तक की जानता हूं, तेरे सब जानता हूं, मैं तेरे बारे में एकदम टच हूं, तेरे बारे में एक्सपर्ट हूं। वेल वर्स्ट कहने का मतलब क्या होगा, एट होम का मतलब होगा होम मन, घर में भी सारी चीजें जानता हूं, तो मैं तेरे बारे में किस तरीके से याद रख सकते हैं, तेरे बारे में पूरी जानकारी रखता हूं, तेरी दक्ष हूं, तो ऐसे याद रख सकते हैं एट होम दक्ष। अकाउंट फॉर टू बी रेस्पॉन्सिबल, ये तो याद है, तो आपको अकाउंट फॉर टू बी रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होना, टू बी रेस्पॉन्सिबल, टू बी रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायी होना, ये याद रखने का तरीका। एज फार क्राई वेरी डिस्टेंस, फार क्राई का मतलब क्राई में रोना, दूर तक रोना। मान लीजिए फार क्राई का मतलब दूर, और क्राई में रोना तो अपने आप हो जाएगा, आदमी रोता है बड़े दूर, इतनी तेज रो रहा है, ऐसे बोलते हैं इतनी तेज रहा है, बड़ी दूर तक तेरी आवाज जा रही है, तो इतना तेज रो रहा है कि बड़ी दूर तक आवाज जा रही है, तो क्या कर लेंगे, वेरी डिस्टेंस, क्या हो जाएगी, फार क्राई, मतलब इतनी तेज रो रहा है तो दूर तक आवाज आ रही है, तो इसका मतलब हो गया वेरी डिस्टेंस, दूर, वेरी डिस्टेंस, दूर। एक गुड डील ऑफ वेरी मच, गुड डील मन, गुड मन अच्छा, और डील मन कर लीजिए व्यवहार, अच्छा व्यवहार होगा तो वेरी मच हो जाएगा, हम लोग अच्छे हो जाएंगे। अत्यधिक कहने का मतलब वेरी मच, बहुत अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, अत्यधिक, किसी चीज की अधिकता, गुड डील हो मतलब ज्यादा अधिकता, एक गुड मन अच्छा, डील ज्यादा अच्छा, तो हमारी पास अधिकता है, ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू, ये तो याद रखने वाला, अकॉर्डिंग टू के अनुसार बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू, कंसिस्टेंट विद, ये तो सबको याद है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार। एज फार एज का मतलब क्या है, सो फार एज, देखो जहां तक, सो फार एज, एज भी है, सो फार ये भी याद है। एक बोतल नेक का मतलब कैसे याद रखें, ऑब्स्टेकल में रुकावट। बोतल की बनावट क्या होती है, उसकी नेक जो होती है, देखिए बोतल जो होती है उसकी नेक कैसी होती है, जहां पर अगर तेजी से डालेंगे बोतल क्या होती है, उसकी नेक पतली हो जाती है, वो रुकने लगता है। अगर हम पानी डालेंगे, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये बोतल है, अब ये देखो बोतल है, ये कितनी बड़ी है, लेकिन इसकी नेक पतली है, अगर नेक पतली है, अगर यहाँ डालेंगे तो ये रुकावट कर रहा है, तो इसलिए बोतल नेक उसकी नेक क्या करती है, गर्दन रोक देती है, इसीलिए इसका मतलब हो गया रुकावट वाला। देख लीजिए बोतल पूरी बड़ी है लेकिन इसकी गर्दन पतली हो जाती है, इसीलिए बोतल नेक कहते हैं रुकावट, ऑब्स्टेकल। बैग एंड बैगेज, बैग में होता है आपका थैला और बैगेज में होता है पूरा सामान, तभी मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग, बोरी या बिस्तर के साथ, बैग बोरी या बिस्तर सारा सामान लिए हुए। तो देखिए बैग में होता है आपका बैग और बैगेज में सामान, बैग एंड बैगेज, बोरा मतलब आपका बैग को बोरा भी कहते हैं, तभी आपका होता है बिस्तर और बोरिया के साथ पूरा, ठीक है। और विद ऑल बिलोंगिंग्स, बीट अबाउट द बुश, इसको समझिए बहुत अच्छा है। बीट मतलब पीटना, अबाउट द बुश मतलब होती है झाड़ियां। टू कम टू द पॉइंट इन द राउंड अबाउट वे, टू कम टू द पॉइंट घुमा फिराकर किसी बात पर आना, घुमा फिराकर किसी बात पर आना। ये बात क्या थी, कैसे ये पीडीएफ आया है, पहले क्या थे, शिकारी लोग थे तो शिकार करने जाते थे चिड़ियों का, और जब चिड़ियों का शिकार करते थे तो पहले जाल लगा देते थे, पूरी तरीके से जाल लगा देते थे, फिर वो पीटते थे बुस्मन झाड़ियों को, जैसे झाड़ियों को पीटते थे तो उसमें चिड़ियां निकलती थी, जाल में फंस जाती थी। अब उनने पीटने का काम किया है, पीटने का काम किया है, लेकिन पीटने के काम का मतलब ये थोड़ी चिड़ियों को पीटा हो, उन्होंने बुश को पीटा, लेकिन बुश पीटने से इसका मतलब उनका उद्देश्य था
उद्देश्य था दूसरा उद्देश्य था, इसलिए कहते हैं उद्देश्य था उसको पकड़ना। तो घुमा फिरा कर किसी बात पर आना, कहने का मतलब पीटा जिसको पीटा, लेकिन पकड़ना था किसको? चिड़ियों को। इसीलिए क्या हो गया? घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। तो क्या हो जाएगा? टू कम टू द पॉइंट इन द राउंड अबाउट वे। इस तरीके से बीट अबाउट द उसको मतलब गाड़ियों को पीटते थे और घुमा के दूसरी बात पर लाते थे, घुमाकर किसी बात पर आना। इसे कहते हैं बीट अबाउट द बुश।